हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 में आ गए हैं जी। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जी। पॉइंटर्स। अरे वाह, पॉइंटर्स इन सी। हाँ जी, ये वही टॉपिक है जिसको कहा जाता है कि देखो बेटा, सी पढ़ लो और पॉइंटर ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो जी एक बात बताता हूँ मैं आपको कि अभी तक जो मैंने आपको 17 लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है, तो जो मेरा मेन फोकस है ना, मुझे नहीं पता आपको पता लगा या नहीं लगा, वो पॉइंटर्स ही था। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ जी पॉइंटर्स को। देखिए पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस। पॉइंटर वो वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है। अब एड्रेस कहाँ के एड्रेस? ठीक है, एड्रेस तो हमारी मेमोरी में होते हैं ना, हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें कि एड्रेस जो है वो हमारी मेन मेमोरी में बाइट्स जो होती हैं उनके होते हैं, क्योंकि हमारी जो रैम है वो बाइट एड्रेसेबल रैम है। हर बाइट का एक एड्रेस होता है, तो ये हम देख चुके हैं। अब ज़रा याद कीजिए, जब मैंने आपको इस तरह का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया था, अब जो देखिए सारे लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा। ये वो वेरिएबल है जो कैर टाइप की लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी डेटा पॉइंटर या पॉइंटर टू द डेटा सेगमेंट। ये बात अभी अगर देखो जो लाइन अभी मैंने बोली नहीं समझ में आई, इसका मतलब आप 17 लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं देख कर आए हैं, तो दिक्कत है। कोई फ़ायदा नहीं है जी, मैं पॉइंटर ही पढ़ा रहा हूँ। इंटेस्ट्रिक पी, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंटीजर टाइप की लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, इंटेस्ट्रिक, और 17 लेक्चर से हम यही तो देखते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, यही हमने समझा है। याद है वो टाइप टी एस्ट्रिक वाली जो आपका लेक्चर था, टाइप टी एस्ट्रिक बताया था मैंने, और मेन फोकस लिया था हमने चैप्टर 8 में, और उससे पहले भी और उसके बाद भी हम ये चीज़ देखिए, पॉइंटर्स ही मेन चीज़ है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मैं पूरी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और एक जब आप सी कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है सी के बीच में ही एक पूरी पैरेलल में एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, पॉइंटर्स इन सी। लेकिन देखिए आज के टॉपिक का भी नाम पॉइंटर्स इन सी है, और पूरे एक सीरीज़ का नाम होगा पॉइंटर्स इन सी, लेकिन उसका मतलब होगा पॉइंटर अर्थमेटिक। देखिए पॉइंटर टॉपिक बड़ा नहीं होता, पॉइंटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पॉइंटर अर्थमेटिक बड़ी चीज़ है। यानी कि जब आप पॉइंटर्स का यूज़ कर कर जो है ना मैनिपुलेशन करेंगे, पॉइंटर्स का मैनिपुलेटिव यूज़, वो है पॉइंटर्स अर्थमेटिक। और लगभग जो है ना जिसे हम कहते हैं अप्लाइड यूज़, एकदम बिल्कुल जो मैंडेटरी यूज़ है, वो तो हम देखेंगे ही जब एरे का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इसी सीरीज़ में। तो वो पूरा पॉइंटर से मैं पूरा पॉइंटर अर्थमेटिक यूज़ करता हूँ एरे के अंदर, 2D एरे, 3D एरे। ठीक है, वो सब पॉइंटर्स अर्थमेटिक है। फाइल हैंडलिंग पूरा पॉइंटर अर्थमेटिक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग पूरा पॉइंटर अर्थमेटिक है। तो मैं बिना पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करे हुए आपको पढ़ा ही नहीं सकता था ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं फर्स्ट लेक्चर से लेकर मेरा जो टारगेट होता है शुरू की 15-20 क्लासेस का, वो पॉइंटर्स ही होते हैं। और देखिए जी, हमने पॉइंटर्स पढ़ भी लिए, और मैंने अभी नाम भी नहीं लिया था, लेकिन आज लूँगा। ठीक है, तो पॉइंटर्स मतलब वो वेरिएबल जो मेमोरी में एड्रेस स्टोर कर सकता हो। तो देखिए इस तरह के पॉइंटर्स तो आपने देख लिए। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉइंटर्स अर्थमेटिक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब डेटा पॉइंटर्स। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आपको याद होगा मैंने बीच बीच में लेक्चर्स में एक टर्म यूज़ की थी कि मैंने आपसे कहा था प्रिंटफ भी एक पॉइंटर है ना। तो आप जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो यार, लेक्चर कंटिन्यू करके आओ पूरे। तो मैंने कहा था कि प्रिंटफ भी एक पॉइंटर है, स्कैनफ भी एक पॉइंटर है। ठीक है,
और जो लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते आ रहे हैं, CLR, SCR भी एक पॉइंटर है। ठीक है, जो भी आप फंक्शनों के नाम लिखते हैं ना, वो सब पॉइंटर्स ही होते हैं। ठीक है, और भी इसमें कोई भी जो भी आप फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने सी आउट सी इन कहा जी, सी आउट सी इन फंक्शन नहीं होते हैं, सी आउट सी इन ऑब्जेक्ट होते हैं। सी प्लस प्लस शुरू होने दो, तब देख लेंगे उसको। ठीक है, सी आउट सी इन। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। लोगों से पूछो सी प्लस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सी प्लस में प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ होते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट सीन यूज़ होते हैं। वाह, मज़ा आ गया। एक वार्निंग और, जो लोग सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, अभी शुरू होगी वो कुछ टाइम बाद, तो ये सी की जो सीरीज़ चल रही है ना, ये सब सी प्लस प्लस का फंडामेंटल्स के को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये ना सोचें कि ये सी प्लस प्लस नहीं है, या ये सब चीज़ें सी प्लस प्लस में नहीं होती हैं। यहाँ समझ लोगे तभी वहाँ समझ में आएगी कहानी, क्योंकि मेरी प्रीरिक्विजिट जो होगी सी प्लस प्लस की, वो सी की ये पूरी सीरीज़ होगी, और वहाँ एक भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट, एक भी। ठीक है, बिना सी की सीरीज़ को पूरा ये करे हुए। ठीक है, कम से कम फाइल हैंडलिंग से पहले फाइल सी प्रोग्रामिंग इस सीरीज़ में फाइल हैंडलिंग का जब तक मैं टॉपिक शुरू ना करूं, तो उससे पहले के सारे लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, और तभी सी प्लस प्लस समझ में आएगी। ठीक है, चलिए जी। तो इस कैटेगरी को तो हम देख चुके थे, और आज हमने डेफिनेशन भी देख ली कि पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये भी पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन थोड़ी दूसरी टाइप के। अब देखिए, जो लोग रिसर्च में हैं, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करता हूँ, जो लोग रिसर्च में हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप में हैं, वो लोग रूट यूज़ करते हैं, CMS/SW यूज़ करते हैं, सिमुलेशन यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए खास कर मैं कहूँगा कि CMS/SW में मैंने देखा है, और रूट में भी देखा है अभी, और ये काफ़ी एडवांस फॉर्म में मिल रहा है। मतलब जो जैसे जैसे रूट्स के अपडेट आ रहे हैं, जियांट के अपडेट आ रहे हैं, टॉपिक मींस ये वाला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ कि पॉइंटर जो फंक्शन टाइप के पॉइंटर हैं, या पॉइंटर टू द फंक्शन, ये बहुत कॉन्सेप्ट वो यूज़ कर रहे हैं। और देखिए, जो लोग पाइथन पढ़ना चाहते हैं, वो तो ये मानकर चलें कि ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, जो लोग CMS/SW पर काम करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मैंने देखा है वहाँ जब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, इस तरह के पॉइंटर्स आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते कि ये हो क्या गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलें। मैं आज इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं एक लाइन लिखता हूँ, इंट एस्ट्रिक, अंदर लिखा है ऐसे। ठीक है, कैर एस्ट्रिक कोमा ट्रिपल डॉट। ये क्या है जी? ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। जो लोग शुरू से लेक्चर सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उनको आइडिया हो गया होगा ये तो कुछ प्रोटोटाइप जैसा है, क्योंकि मैं प्रिंटफ की प्रोटोटाइप बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये प्रोटोटाइप नहीं है। देखिए, P इज इक्वल टू प्रिंटफ। बहुत छोटा लेक्चर है आज का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक टर्म क्लियर करके चलता हूँ कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं, ये ध्यान रखना। मैं फिर वापस आकर दोबारा बता दूँ, ये पॉइंटर है, इसमें से कुछ भी पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर वेरिएबल को कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर है। अब मैं यहाँ पर आकर आपसे बोलता हूँ, ये भी पॉइंटर है, P। अब देखिए कैसे समझते हैं। देखिए, प्रिंटफ एक पॉइंटर है, इसके अंदर मेमोरी में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कहीं पर मेन मेमोरी में, जब वो लोड होता है लिंकर के थ्रू, जो जैसा कि मैंने आईडी में बताया था चैप्टर लेक्चर नंबर 5 में। तो प्रिंटफ के अंदर एक एड्रेस स्टोर है। कैसे प्रूफ करते हैं जी इसको? कैसे प्रूफ करें कि इसमें एड्रेस ही है? आप प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रिंटफ से प्रिंटफ का एड्रेस आप प्रिंट करा सकते हैं। ये लो जी, क्यों देर करी, printf %u और कोमा printf। इवन आपका ये मेन भी पॉइंटर है, ये लो, इसको भी देख लो जी।
ठीक है, ये लो और ये लो, सेव कर दें जी। वही अपना ईमेल CPRG लेक्चर हो गया हमारा 18, लेक्चर 18.c। कंपाइल करें, एग्जीक्यूट, कंपाइल, कंपाइल हो गया। अच्छा, एक वार्निंग आई है, वार्निंग कहाँ दी है, 19वीं लाइन में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो वार्निंग भी इसलिए क्योंकि मैंने कीवर्ड यहाँ मिस किया है, तो मैं जानबूझ के मिस किया है, तो उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको याद होगा प्रोटोटाइप जब बताई थी तो वहाँ भी कहा था कि कुछ चीज़ें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाइल हो गया और रन करते हैं इसको। ये देखिए आ गई जी एड्रेस, मेन का एड्रेस आ गया, ये printf का एड्रेस आ गया। तो इसमें ये एड्रेस स्टोर है जी। अब देखिए जो एड्रेस printf में था वो एड्रेस मैंने p में ले लिया, ठीक है, तो p में भी वही एड्रेस होगा, तो p भी वही हो गया ना जो printf है। अब देखिए, अब उन लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता जी जो 11th 12th में या पता नहीं कहाँ, मतलब पहले किसी कोर्स में सी पढ़ कर आए हैं, उन्हें शायद ज़रूर दिक्कत हुई होगी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सा ही देखा है, ये कुछ अजीब हो गया जी उनके साथ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि बुक्स अभी मैं नहीं बताऊंगा कौन सी लेनी है आपको। अब आपको जो बुक्स मार्केट में ऐसी मिले जिसमें आपको ये बता रखा हो, वो बुक पढ़ने का तो फ़ायदा है जी, बाकी आप कितना ही ढेर लगा लीजिए किताबों का, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मैं प्रोग्रामिंग पर आया ही नहीं हूँ। जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे ना, फिर देखना कि उसमें वो जो प्रोग्राम मैं आपको बनवाऊँगा, अगर आपको वो प्रोग्राम किताबों में मिलते हैं, जिन किताबों में मिलते हैं वही किताब आप परचेज़ करें, तो उन्हीं से बेनिफिट होना है। और ख़ासकर जो हमारे HEP ग्रुप के लोग हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग जो है ना, वो कुछ किताबों के नाम लेते हैं। क्यों मैं किसी किताब का नाम लेके ये कहूँ कि आपको, बहुत चलती है किताबें, ठीक है, एक किताब का नाम लिया, फिर दूसरी का लिया, तीसरी का लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें पता ही नहीं। देखिए वो जो आपको सी पढ़ा रहे हैं ना, वो 95 से पहले की सी पढ़ा रहे हैं, और सी में C++ के स्टैंडर्ड 2017 तक के डेवलप हो चुके हैं, 2017 में भी C++ का स्टैंडर्ड आ चुका है। वो उनको तो आप सोच भी नहीं सकते हैं C++ कहाँ पहुँच गई हैं। वो जो किताबें आप देखते हैं उन किताबों में तो आपको इन जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उनकी झलकियाँ भी नहीं मिलेंगी, इंट्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, जो कि आप CMSSW और रूट में और Giant4 में देखते हैं ना, वहाँ पर आप एकदम घबरा जाते हैं कि ये कौन सी C++ है। वो यही वजह है कि आप उस लेवल से C++ नहीं देख पाते हैं। तो ठीक है जी, इसको चलाते हैं। सेव किया मैंने Ctrl+S से, कंपाइल और रन, ठीक है जी। अब आ गया जी मज़ा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जी पीछे। अब देखिए, मैंने जो कहा था ना लेक्चर्स में पिछलों में कि printf भी पॉइंटर है, और देखिए कोई आपका एस्टिक पेस्टिक नहीं लिखा हुआ। अब देखिए ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये वाली, इसमें मैंने पॉइंटर ही डिक्लेयर किया है, यानी कि कुछ printf जैसा पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है। देखिए आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या था, आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं वो बताना जी, नहीं, क्योंकि मैं परेशान इस बात से ज़्यादा हूँ कि पॉइंटर्स क्या नहीं होते हैं। तो ये बातें ज़्यादा परेशान करती हैं कि पॉइंटर्स क्या नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें सोच रखी हैं लोगों ने कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जो चीज़ पॉइंटर है भी नहीं उसको पॉइंटर मान रखा है, और जो चीज़ पॉइंटर्स हैं उनको पॉइंटर्स नहीं मान रखा, ठीक है। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव था पॉइंटर क्या है और क्या नहीं है, पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होगा, पॉइंटर अर्थमेटिक पॉइंटर्स का हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या पावर है, यही क्या पावर है पॉइंटर्स की, यही तो पूरी C++ है, यही तो पूरी C है। तो ठीक है जी, अब हम
प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिर कुछ टॉपिक पढ़ेंगे बीच में। तो अब प्रोग्रामिंग प्लस टॉपिक्स चलते रहेंगे। ठीक है जी, तो कैसा लगा है आज का लेक्चर? कुछ समझ में आया तो ठीक है, बताइए। कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिए। और अगर अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक कर लीजिए। और जो है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जो मैं अब लेक्चर अपलोड करता हूँ वो आपको मिलते रहे, आपको मेल आती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।